पिछले एक हफ्ते में हमने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की तरफ से भारत की तरफ कुछ बहुत संगीन एलिगेशंस को देखा है। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. इन एलिगेशंस के बदले में इंडिया ने भी बहुत स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया है। India summoned Canada's High Commissioner and gave him 5 days' notice to leave the country. There is a degree of prejudice here. These allegations by the government of Canada are primarily politically driven. OCI कार्ड रद्द करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जस्टिन साहब चाहते थे कि भाई इस सिचुएशन का इस्तेमाल करके भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन मेरे हिसाब से ये उनकी तरफ से एक बड़ी गलती निकली। वैसे ही जैसे कोई गलती से नेटफ्लिक्स पे आर्चीज देख ले। सॉरी, डरावना फ्लैशबैक आ गया। हुआ यह है कि ट्रूडो को उसके देश में बल्कि देश के बाहर से भी गालियां पड़ रही हैं और भारत में प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो और व्यू पर बढ़ रही है। इसलिए मैं सोच रहा था कि शायद जस्टिन ट्रूडो मोदी और बीजेपी के लिए एक और राहुल गांधी बन के उभरा है। जिस तरह से राहुल गांधी ना चाहते हुए बीजेपी के स्टार कैंपेनर बन गए हैं, लवणे न भोजन, उसी तरह से शायद ट्रूडो भी मोदी का एक स्टार कैंपेनर बन गया है। कैसे? आइए इस वीडियो में मैं बताता हूं। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड रुकना। तो देखिए, सोशल मीडिया पर किसी ने कहा था इस हफ्ते कि G20 भारत के लिए एक तरह का राजसूय यज्ञ था। राजसूय यज्ञ एंशिएंट भारत में वो राजा किया करते थे जो अपने आप को चक्रवर्ती डिक्लेयर करना चाहते थे, यानी वो राजा जिन्होंने पूरे भारत को कॉन्कर कर लिया हो। भगवान राम, राजा हरिश्चंद्र और राजा युधिष्ठिर, इन तीनों ने राजसूय यज्ञ किया था। G20 के जो देश जो भारत को चाइना का एक काउंटरवेट देखते हैं, उन्होंने भी भारत को इस यज्ञ में बेसिकली सपोर्ट किया। लेकिन जिस तरह राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में शिशुपाल ने बाधा डाली थी, उसी तरह से भारत के इस राजसूय यज्ञ में एक देश ने और एक लीडर ने बाधा डालने की कोशिश की है। आप शायद जानते होंगे कि शिशुपाल छेदीस का राजा था जो भगवान कृष्ण से नफरत करता था, भगवान कृष्ण को अपने से नीचे समझता था। मैं नहीं मानता, कृष्ण को अग्र पूजा का अधिकारी नहीं मानता। और जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, ये शिशुपाल से देखा नहीं गया और उसने भगवान श्री कृष्ण को ललकारा, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया। और भारत के राजसूय यज्ञ के समय कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो शिशुपाल की तरह बाधा डाल रहे हैं। क्या शिशुपाल की तरह ही भारत का नुकसान करने के बजाय कनाडा और जस्टिन ट्रूडो का ही नुकसान होगा? बेकार है भैया। ये देखने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई जस्टिन ट्रूडो ने क्या आरोप लगाया है। जस्टिन ट्रूडो ने बेसिकली भारत के ऊपर आरोप लगाया है कि भारत ने कनाडा में घुस के हरदीप सिंह निज्जर नाम के एक सिख लीडर को मारा है। लेकिन असलियत में ये जो सिख लीडर है वो आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन खालिस्तान टाइगर फोर्स का एक लीडर था, अकॉर्डिंग टू नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। NIA के मुताबिक 2021 में निज्जर पाकिस्तान भी गया था, जहां पर उसने आर्म्स की और एक्सप्लोजिव्स की भी ट्रेनिंग ली थी। निज्जर ने एक गैंग भी बना रखा था, जिस गैंग को उसने कनाडा में वेपन्स ट्रेनिंग दी थी, जिसका वो कनाडा में और भारत में हिंसा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। इसको सिख लीडर बोल रहे हैं कनाडा वाले। मतलब ये तो वही बात हुई कि अगर कोई आईसिस के लीडर अबू बकर अल बगदादी को रिलीजियस स्कॉलर बोल दे। ये क्या बोल रहे हैं? ओह, ये तो ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो इन एलिगेशंस के समय से एक पूरा हफ्ता निकल चुका है, लेकिन अभी भी पूरी दुनिया को भारत को क्लियर प्रूफ प्रोवाइड करने के बजाय कैनेडियन गवर्नमेंट कह रही है कि भाई एलिगेशन है, अगर ये एलिगेशन सच निकले तो अच्छा नहीं होगा। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। और एक हफ्ते से कनाडा की जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो प्रूफ मांग रही हैं। He provided a statement, and I will just emphasize that he didn't tell me any more in private than he told Canadians in public. So we want to see more information. इंडिया की गवर्नमेंट लगातार प्रूफ मांग रही है कि भैया प्रूफ तो दो। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इतना क्रेडिबल प्रूफ है इनके पास, तो फिर शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? करो फिर। पूरी की पूरी जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो ट्रस्ट मी ब्रो के नाम पर चल रही है बस। और जस्टिन ट्रूडो के इस स्टंट ने बहुत सारे देशों को एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया है। लेकिन इस डिफिकल्ट सिचुएशन को समझने के पहले मैं आपको बताता हूं कि क्यों मैं जस्टिन ट्रूडो को राहुल गांधी से कंपेयर कर रहा था। वो देखिए, ऑब्वियस चीजें तो ये है कि भाई राहुल गांधी की तरह ही जस्टिन ट्रूडो भी एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। राहुल गांधी की तरह ही जस्टिन ट्रूडो के पिताजी भी अपने देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। राहुल गांधी की तरह ही जस्टिन ट्रूडो भी मीडिया के एक सेक्शन के बहुत बड़े डार्लिंग थे। मीडिया इनको बहुत सपोर्ट करती थी। और राहुल गांधी की तरह ही ट्रूडो साहब भी कमाल कमाल की चीजें करते रहते हैं। आप याद कीजिए कि जब अपनी
अपनी पहली ऑफिशियल विजिट पर ट्रूडो साहब आए थे, तो वो ट्रिप कैसा गया था? Some people felt he overdid it on the traditional Indian dress, and by some people, I mean everyone. For example, this is how Stephen Harper and Jean Chrétien dressed when they visited India. Justin, he went for more on-the-nose approach. One Indian headline said that Trudeau was dressed too Indian even for an Indian. It'd be like if Prime Minister Modi came to Canada dressed like this. भाई साहब फैंसी ड्रेस पहन के तो ऐसे पहुंच गए कि फैंसी ड्रेस इज इक्विवेलेंट टू फॉरेन पॉलिसी। हमारे यहाँ भी ऐसे फैंसी ड्रेस पहनने वाले एक पॉलिटिशियन है। राहुल गांधी की तरह ही ट्रूडो साहब कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं कि आपको लगेगा कि उन्होंने गांजा फूंक रखा है या आपने गांजा फूंक रखा है। Maternal love is the love that's going to change the future of mankind. So we'd like you to look into We that. like to say people kind, not necessarily mankind. There we go, exactly. Poverty is sexist. Our societies cannot. Mr. Trudeau, Mr. Speaker. Sorry. राहुल गांधी जी भी इसी तरह के कुछ कमाल के स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। ये 70 साल में नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। 60 महीने में नरेंद्र मोदी जी ने दिया। This morning, I got up at night. Speaker, madam. When? Sorry. तो ट्रूडो साहब भी राहुल गांधी जी की तरह ही ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे दुश्मन को नहीं बल्कि उनकी खुद की पार्टी को एम्बैरेसमेंट होती है। क्योंकि ट्रूडो भाई साहब, जिनको सोशल जस्टिस की इतनी चिंता है, रेसिज्म खत्म करने की इतनी चिंता है, उनकी खुद की फोटोज निकल के आई हैं कि वो ब्लैक फेस करके यानी अपनी शक्ल को काला करके पार्टीज में जाते थे, जिससे इनको और इनकी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत एम्बैरेसमेंट हुई। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन देखिए, दोनों में सिमिलैरिटीज तो हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क भी है कि भाई ट्रूडो साहब को एक्चुअली इलेक्शन जीतना आता है और राहुल गांधी म्यूजिक वेरी सैड। तो देखिए, मैंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो के एक्शंस की वजह से बहुत सारे लोग और देश डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए हैं। सबसे पहले तो देखिए, कनाडा एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया है एक दूसरी डेमोक्रेसी के ऊपर, लेकिन प्रूफ देने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं नहीं दिखाऊंगा। कनाडा के लिए एक और डिफिकल्ट सिचुएशन ये है कि जिस आदमी को जस्टिन ट्रूडो इतना सपोर्ट दे रहा है, वो आदमी एक खालिस्तानी था जिसके अलेजिडली पाकिस्तानी ISI से कनेक्शंस थे। खालिस्तानियों को सपोर्ट देने में एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि कनाडा में खालिस्तानी इलीगल ड्रग्स का धंधा भी चलाते हैं। There is an attempt that has been reported to utilize drugs from Afghanistan and Pakistan, sell them in India, export them to Europe, and derive the profits thereof to fund Khalistani campaigns in Canada and London. Obviously, they're getting the money from somewhere. 1980s से कनाडा में पंजाबी ड्रग गैंग्स की प्रॉब्लम चल रही है। 2019 में पंजाब पुलिस ने एक इंटरनेशनल गैंग को बस्ट किया था जिसमें बहुत सारे स्मगलर्स कनाडा के थे और इसमें से कई लोग ऐसे भी थे जो कनाडा के खालिस्तान मूवमेंट से भी जुड़े हुए थे। 2021 में टोरंटो पुलिस ने 33 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से कम 24 लोग पंजाबी थे जो पूरे कनाडा में इलीगल ड्रग्स का धंधा चला रहे थे। अकॉर्डिंग टू खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म मॉनिटर, पंजाबी स्मगलर्स जो हैं वो कनाडा के 3 सबसे बड़े इलीगल गैंग्स में से एक हैं। 2006 से लेके आज तक जो भी गैंगस्टर्स इलीगल ड्रग वॉर में मारे गए हैं उसमें से 21% पंजाबी हैं। गोल्डी ब्रार, जो कि एक गुंडा है जिसने सिद्धू मूसेवाला का खून किया था, वो भी कनाडा में रहता है। अभी हाल में ही सुखदूल सिंह नाम का एक ड्रग स्मगलर मारा गया है कनाडा की गैंग वायलेंस में, जो खुद एक कैनेडियन ड्रग गैंग का मेंबर था। और NIA की इन्वेस्टिगेशन ने यह भी दिखाया है कि पाकिस्तान में बेस्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन ड्रग स्मगलिंग गैंग्स के साथ काम करते हैं खालिस्तानी मूवमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए। और इतना ही नहीं, आप सोचिए कि ये जो कैनेडियन ड्रग के गैंग्स हैं जो इलीगल ड्रग्स कनाडा में ला रहे हैं, इससे क्या मोदी जी को नुकसान होगा, भारत के लोगों को नुकसान होगा, बीजेपी को नुकसान होगा? देखिए साहब, इन इलीगल ड्रग्स से कनाडा के लोगों को नुकसान हो रहा है, उनके घरों में इलीगल ड्रग्स आ रहे हैं, उनके बेटे बेटियों को नुकसान हो रहा है। ट्रूडो का इस तरह के लोगों को सपोर्ट देने का तो यही मतलब हुआ कि मेरे देश में भले ही क्रिमिनल्स फले फूले, मेरा देश भले ही ड्रग्स से बर्बाद हो जाए, लेकिन भारत को जरूर नीचा दिखा के रहेंगे। भैया, ये काम तो सुसाइड बॉम्बर्स करते हैं कि मैं भले ही फट जाऊं लेकिन मेरे सामने वाला भी फट जाएगा। भैया, सुसाइड बॉम्बर्स की आइडियोलॉजी को कॉपी करना माइट नॉट बी द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी।
और देखिए एक और सिमिलैरिटी ट्रूडो साहब और राहुल गांधी में ये है कि जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया राहुल गांधी को बहुत सपोर्ट देता है, उसी तरह से इंटरनेशनल मीडिया इस मामले में ट्रूडो को सपोर्ट देने भी आ गया है। अल जजीरा खालिस्तानी निज्जर को एक एक्टिविस्ट बता रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। गार्डियन तो निज्जर को एक सिर्फ बेचारा प्लम्बर बता रहा है। भैया इस हिसाब से तो ओसामा भी सिर्फ इंजीनियर था। कासिम सुलेमानी जिसको यूएस ने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में मारा, वो भी बेचारा एक सिपाही था। अनवर अवलाकी जिसको यूएस ने एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में मारा, वो भी बेचारा सिर्फ एक स्टूडेंट था। है आपका आतंकवादी आतंकवादी, हमारा आतंकवादी प्लम्बर है। क्या करूं मैं, मर जाऊं? रिपोर्टर बोल रहे हैं कि भैया जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि मोदी हिंदुत्ववादी है। रिपोर्टर्स बिल्कुल इंडिया को अटैक करके कह रहे हैं कि भाई जस्टिन ट्रूडो का इंडिया क्या उखाड़ लेगी, इंडिया के पास तो कोई पावर ही नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? हाँ सही बात है भाई, अगर इंडिया नहीं है तो चाइना के गुलाम बनने को तैयार हो जाओ। सिर्फ इंडिया ही है जो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को हरा सकता है। इंडिया ही है जो इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोपियन यूनियन का जो कॉरिडोर नया बना है उसकी सक्सेस के लिए इतना जरूरी है। बिना इंडिया के ये कॉरिडोर सक्सीड नहीं होने वाला। बिना इंडिया के आप चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को नहीं हरा सकते। लेकिन इंडिया के पास क्या पावर है? इंडिया के पास कोई पावर नहीं है। इसीलिए तो जस्टिन ट्रूडो ने जब कोशिश की थी कि भाई G7 की जितनी भी कंट्रीज हैं वो कनाडा के साथ मिलके एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाले इंडिया के खिलाफ, तो सबने क्या किया? उन्होंने लगभग मना कर दिया। सारे देशों ने डायरेक्टली इंडिया को क्रिटिसाइज करने से अभी तक अवॉइड किया है। लोग कह रहे हैं कि भाई कनेडियन खालिस्तानियों का OCI कार्ड जो है वो क्यों कैंसिल किया जा रहा है। देखिए OCI कार्ड जो होता है वो एक प्रिविलेज होता है। सब लोगों के पास पासपोर्ट तो है ही, पासपोर्ट है तो आप इंडिया ऐसे भी ट्रेवल कर सकते हैं। OCI कार्ड आपका अधिकार नहीं है। OCI कार्ड उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो भारत के खिलाफ एक्टिवली प्लॉट नहीं कर रहे, भारत को हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे। और ये वेस्टर्न मीडिया किस मुंह से भारत को गालियां दे रहा है यार। याद रखिए कि 9/11 के बाद जब अमेरिका ने इलीगली इराक को इन्वेड किया था, तब कनाडा ने 40,000 सैनिक भेजे थे अफगानिस्तान में और इराक में यूएस को सपोर्ट करने के लिए। और वेस्टर्न मीडिया ने इस पूरे इलीगल इन्वेजन को जस्टिफाई किया था। अमेरिकन आर्मी को खबर थी कि जो अफगान फोर्सेस है जिनके साथ वो कोलिशन में थे, वो किस तरह से छोटे छोटे बच्चे लड़कों का शोषण कर रहे थे। लेकिन मीडिया ने इस बात को पूरी तरह से दबा दिया। ये है सच्चाई वेस्टर्न मीडिया की। ये है डेमोक्रेसी के रखवाले। भैया ये डेमोक्रेसी के रखवाले हैं तो गुंडा फिल्म का लंबू आटा भी लड़कियों की इज्जत का रखवाला था। और छोकरी होती है छेड़ने के लिए। लेकिन देखिए ट्रूडो साहब को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ वेस्टर्न मीडिया नहीं आ रहे। एक और अनएक्सपेक्टेड सोर्स से ट्रूडो साहब को सपोर्ट मिल रहा है। इंटरनेशनल भिखारी जिसे लोग पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं, वो भी ट्रूडो को सपोर्ट दे रहे हैं। उनके भी जर्नलिस्ट बिल्कुल इंडिया को अटैक कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई चंद्रयान फेलियर है और इंडिया कनाडा को न्यूक्लियर वेपन से धमकियां दे रहा है। हर तरफ से नाकामी, इंडिया का चांद मिशन नाकाम हो गया, भारतीय खलाई एजेंसी ने तस्दीक। और भारत की हकीकत सामने आने पर भारतीय मीडिया होशो हवास खो बैठा, कनाडा को एटमी हमले की धमकियां देने लगा। और क्या सबूत चाहिए साहब कि पंजाब में जो नशा है वो पाकिस्तान से आ रहा है। इनके देश में ऐसा नशा है कि इनके एंकर चंद्रयान से भी ज्यादा हाई हो रखे हैं। पाकिस्तान के न्यूज चैनल तो मोदी जी को आतंकवादी बोल रहे हैं। दाऊद इब्राहिम, ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, हक्कानी नेटवर्क, तालिबान, लश्कर तैयबा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को होस्ट करने वाला देश दूसरों को आतंकवादी बोल रहा है। बेसिकली आतंकवाद का Amazon.com दूसरे देशों को आतंकवादी बोल रहा है। कनाडा और ट्रूडो को भी सोचना चाहिए कि यार अगर आपको लाइफ में पाकिस्तान जैसा देश सपोर्ट कर रहा है तो जिंदगी में कहीं ना कहीं तो आपने गलती करी थी कुछ। बिल्कुल उन्हीं एक्टर्स की तरह जिन्होंने जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी को हाँ बोला था। पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग। एक और बड़ा इशू जो जस्टिन ट्रूडो को पूरी तरह से एक्सपोज करता है वो है कि भाई जस्टिन ट्रूडो भारत को गालियां दे रहा है कि भाई भारत ने सो कॉल्ड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की है कनाडा में और भारत कनाडा में इंटरफेरेंस कर रहा है। लेकिन चाइनीज इंटरफेरेंस पे ये लोग कुछ नहीं बोले। I do find it interesting that he knew about vast foreign interference by Beijing for many years at the same time as Beijing had kept 2 Canadian citizens hostage, and he said nothing and he did nothing. Just very, very interesting that was the approach he took in that. अमेरिका जो इंटरफेरेंस करता है दूसरे देशों में जाकर इराक की जो इलीगल इन्वेजन की थी उस पर कुछ नहीं बोले, उल्टा इन्होंने अमेरिका को सपोर्ट किया। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के ये लोग खिलाफ है, लेकिन जब अमेरिका ने अल जवाहिरी को एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में मारा था उसको सपोर्ट किया था। फॉरेन इंटरफेरेंस के ये लोग खिलाफ हैं, लेकिन ट्रूडो ने और उसके कोलिशन लीडर हगमीत सिंह ने फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पर क्या किया था? Canada will always stand up for the right for peaceful protest and for human rights around the world. Call on leaders across the world to denounce the Indian government's violent response to these peaceful protesters. And I stand in solidarity with farmers demanding justice and fairness.
ये लोग एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के खिलाफ है, लेकिन जब पाकिस्तान ने अलेजेडली करीमा बलोच, जो कि एक बलोच एक्टिविस्ट थी जो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ आवाज उठाती थी, उसको कनाडा में मारा था, तब कनाडा ने क्या कहा था कि भाई बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। और अभी हाल में ही जो देश इंडिया को लेक्चर दे रहा है, उसने अपने पार्लियामेंट में एक लिटरल नाज़ी को स्टैंडिंग ओवेशन दी थी। जिसको ये लोग स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं, ये बंदा एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर के लिए लड़ा था। ये कनाडा के लिए इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट था कि कनाडा के पार्लियामेंट के स्पीकर एंथनी रोता ने इमीडिएटली अपोलोजाइज किया था कि भैया हमने एक नाज़ी को अपने पार्लियामेंट में कैसे अलाउ कर दिया। आप इमेजिन कीजिए, इस तरह का काम राहुल गांधी करेगा ना। एक और तरीके से ये राहुल गांधी जैसे क्यों है कि जिस तरह राहुल गांधी अपनी खुद की पार्टी के लिए पनौती बने हुए हैं, उसी तरह से ये अपने खुद के देश और अपने खुद के देश के दोस्तों के लिए पनौती बन गए हैं। इस पूरी सिचुएशन से कनाडा ने अमेरिका को बहुत बुरी तरह से एम्बैरस कर दिया है। अमेरिका पिछले कुछ सालों से आपने देखा है कि भारत से एक बेहतर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने जो इंडिया पे एलिगेशन लगाया है, उसके बाद ये लीक हुआ कि अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने इंडियन डिप्लोमेट्स पर स्पाई किया था और उसके बाद कनाडा को खबर दी थी कि खालिस्तानियों को शायद असैसिनेट किया जा सकता है। ये भी इंफॉर्मेशन रिलीज हुआ है कि कनाडा और यूएस दोनों निज्जर जैसे खालिस्तानियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसका शायद ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि निज्जर और दूसरे खालिस्तानी अमेरिकन एसेट्स हैं, इनको अमेरिकन गवर्नमेंट से और CIA से सपोर्ट मिलता है। लेकिन देखकर ये लगता है कि अमेरिका ये चाहता था कि कनाडा ये खबर अपने पास रखे, खालिस्तानियों को बचा कर रखे। लेकिन यूएसए खालिस्तानियों को बचाना क्यों चाहता है? क्योंकि देखिए, भारत जैसा एक नॉन व्हाइट बड़ा एशियन देश अगर बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, बहुत ताकतवर हो गया, तो कहीं अमेरिका के बराबर की पावर ना बन जाए। देखिए, अमेरिका भारत से दोस्ती चाहता है, लेकिन भारत को अपने लेवल का ताकतवर नहीं बनने देना चाहता, अपने से कमजोर रखना चाहता है। इसलिए वो इस तरह के सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट भी करता है। इस तरह की दोस्ती से तो कभी कभी चाइना की दुश्मनी बेटर लगती है, क्योंकि उनकी दुश्मनी तो बिल्कुल क्लियर है ना यार, वो लोग पीठ पे छुरा थोड़ी मारते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात यह है कि अमेरिका इस बात को पब्लिक नहीं होने देना चाहता था, लेकिन ट्रूडो ने यह एलिगेशन लगाकर इस बात को पब्लिक कर दिया है और अमेरिका को एक बहुत बुरी पोजीशन में डाल दिया है, जिससे अमेरिका भी कनाडा और ट्रूडो से चिढ़ा हुआ है। क्योंकि अब पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई अमेरिका को एक साइड चूज करनी पड़ेगी। माइकल रूबिन, जो कि एक फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल हैं, उन्होंने कहा कि अब अमेरिका एक बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ गया है। अमेरिका नहीं चाहता बिल्कुल भी कि भारत से उनकी रिलेशनशिप खराब हो, उल्टा अमेरिका भारत से रिलेशनशिप बेहतर करना चाहता है। अमेरिका ये भी जानता है कि जस्टिन ट्रूडो शायद अगला इलेक्शन हार भी जाएगा, तो उनको चूज करना पड़ रहा है कि एक ऐसे लीडर को सपोर्ट करें जिसकी इकोनॉमी इंडिया से छोटी है, जो इंडिया जितना ताकतवर नहीं है, जिसका लीडर शायद अगला इलेक्शन हार भी जाएगा, या फिर हम इंडिया को चूज करें जो एक बढ़ती हुई ताकत है दुनिया में, जिसकी इकोनॉमी बढ़ रही है, जिसकी पावर बढ़ रही है और जिसका लीडर शायद अगला इलेक्शन भी फुल मेजॉरिटी से जीत जाए। हो सकता है कि अमेरिका ये सोच रहा हो कि अगर ट्रूडो हार भी जाता है तो उसके हारने के बाद कनाडा अमेरिका रिलेशनशिप को फिक्स कर लिया जाएगा। गजब बेइज्जती है। इनफैक्ट BBC जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया से इतनी नफरत करता है, इंडिया के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा निकालता है, उसने भी उल्टा ट्रूडो को ही डांटा है कि यार अपने देश में जो प्रॉब्लम्स हैं खालिस्तानियों की, ड्रग स्मगलिंग की, उसको फिक्स करने के बजाय आप इंडिया को डांट रहे हो, पाकिस्तान की तरह राग की साजिश चिल्ला रहे हो। मतलब ये तो वही बात हो कि पाकिस्तानी आर्मी ने इंडिया पर एक स्टेटमेंट निकाला और हाफिज सईद पाकिस्तानी आर्मी को बोल रहा है कि यार मजा नहीं आया, सही से बोलो। और देखिए, सबसे बड़ा कारण कि क्यों जस्टिन ट्रूडो शायद एक तरह का राहुल गांधी ही है, क्योंकि राहुल गांधी जब भी मोदी पर अटैक करते हैं तो मोदी की मदद ही हो जाती है, और ये पॉसिबल है कि जस्टिन ट्रूडो के भी इस अटैक से मोदी की मदद हो जाए। क्योंकि देखिए, जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि इंडिया ने एक खालिस्तानी को हमारे घर में घुस के मारा है, और जब मोदी जी इलेक्ट होके आए थे तो उन्होंने याद कीजिए क्या कहा था कि वो आतंकवादियों के साथ क्या करेंगे, हम घर में घुस के मारेंगे। तो अगर कनाडा प्रूफ प्रोवाइड भी करता है कि भाई हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा के अंदर घुस के खालिस्तानी को मारा है, तो बेसिकली इंडियंस की आंखों में तो मोदी जी और भी बड़े गीगा चैट बन जाएंगे। कि भाई मोदी जी ने जो कहा था वही किया, घर में घुस के मारा। इससे हो सकता है कि 2024 के इलेक्शन में मोदी जी की 15-20 सीटें और बढ़ जाएं। और अगर कनाडा ने प्रूफ नहीं दिया तो पूरी दुनिया के सामने कनाडा जैसे एक G7 डेवलप देश की बेइज्जती होगी और भारत की जीत होगी। मोदी के वोटर्स देखेंगे कि एक G7 डेवलप देश ने इंडिया से टक्कर ली और मुंह की खाई। आगे स्वाद
इससे इमेजिन कीजिए मोदी जी की पॉपुलैरिटी और कितनी बढ़ेगी, और हो सकता है कि 2024 के इलेक्शन में 30-40 सीटें और बढ़ जाए इससे। इस लेवल की हेल्प मोदी जी की सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही कर सकते हैं, इसलिए मैं इनको कनाडा का राहुल गांधी कहता हूं। और फाइनली देखते हैं कि इंडिया का रिस्पॉन्स कैसा रहा है इस पूरे सिचुएशन में। सबसे पहले तो भैया इंडिया ने अमेरिका को जाके बोला कि देखो यार, छोटे भाई को संभाल लो जरा सा। एक चीज हमें ये भी नोटिस करनी जरूरी है कि जो पंजाब के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने बहुत मैच्योर रिस्पॉन्स दिया है, सारे खालिस्तानियों को रिजेक्ट किया है और इंडिया की यूनिटी को सपोर्ट किया है। भाई जो यहाँ तक देश आज हमारा पहुंचा है, अब हमारा देश दुनिया की ताकत है, इन देशों से झुकने वाला नहीं। हम पन्नू जैसे को सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां से भी उठा सकते हैं, अगर ये गलत फहमी में कनाडा या कोई देश ना रहे और सिखों को बांटने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुंह तोड़ जवाब उनको हमेशा दिया जाएगा। ये है भारत के वो सिख जिन्हें भारत के लोगों को पूरा सपोर्ट देना चाहिए। ये खालिस्तानी गुंडों के खिलाफ अपनी मातृभूमि को डिफेंड कर रहे हैं। ये है देशभक्त सिख हमारे, जो भारत के कभी भी टुकड़े नहीं होने देंगे खालिस्तानियों के हाथों। और आपने देखा है कि इंडिया ने जो खालिस्तानियों के OCI कार्ड्स हैं उनको भी कैंसिल करना शुरू किया है। गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे जो खालिस्तानी हैं उनकी प्रॉपर्टीज को भी जब्त करना शुरू किया है, और पूरे पंजाब में खालिस्तानियों की प्रॉपर्टियां जब्त की जा रही हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया स्टेप है। इसके साथ साथ मैं तो चाहता हूं कि हमें एक पॉलिसी भी निकालनी चाहिए कि जितने भी पंजाबी आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, म्यूजिशियन हैं, खासकर वो जो बाहर रहते हैं, उनसे क्लियर सवाल करना चाहिए, आप खालिस्तान को सपोर्ट करते हो कि नहीं। जो भी खालिस्तानी सपोर्टर निकले उसको इंडिया का वीजा नहीं मिलना चाहिए, वो इंडिया में आके पैसे नहीं कमा सकता। जो हाल हमने पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ किया है वही उन पंजाबी आर्टिस्ट के साथ करना चाहिए जो खालिस्तान या भिंद्रन वाले को सपोर्ट करते हैं। और ट्रूडो जैसे लोगों के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट को पूरा प्रेशर बनाना चाहिए ताकि यूएस नाराज हो कि उन्हें पब्लिकली कनाडा और इंडिया के बीच में चूज करना पड़ेगा, जो वो नहीं करना चाहते। खालिस्तानियों को प्रोटेक्ट करने में उनकी इन्वॉल्वमेंट भी लीक हुई, जिससे उनकी बेइज्जती होगी। इंडिया यूएस रिलेशंस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, जो वो नहीं चाहते। और दूसरे G7 नेशंस पर भी प्रेशर बनाना चाहिए कि वो चूज करें कि वो ट्रूडो के साथ है या भारत के साथ है, और हो जाए दूध का दूध पानी का पानी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जस्टिन ट्रूडो और कनाडा की गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स में भारत को किस किस तरह के स्ट्रेटेजिक पॉलिसी कदम लेने चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी इंडिया ने किस तरह कनाडा के खालिस्तानी प्रोपेगेंडा का जवाब दिया है, उसको अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर या यहाँ पर क्लिक करके जरूर चेकआउट करें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे, और आप सबको 1 किलो प्रणाम।